यार मुशर्रफ वो आदि यार मुझे ना इन्होंने काफ़ी मेरे रात को मेरी टीम के लोग आ गए थे, उन्होंने कहा जी अच्छे लिखो बैक पॉइंट, और इससे बाहर आपने बात नहीं कर दी। वो मैंने पॉइंट लिख लिए थे, लेकिन मेरे से फिर रहा नहीं किया। जब मैं बात कर रहा हूँ, चाहे टीवी पे करूँ, चाहे वीलॉग में करूँ, चाहे यहाँ पे करूँ, मुझे जो ठीक लगता है मैं वही बात करता हूँ। तो उसमें फिर मैंने जो बात मैंने कर दी थी आपके सामने ही आप लोगों ने सुन लिया। सर आपने ट्वीट किया कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी कार्रवाई करनी जा रही है। यार ये किसी और ने कर दिया, मेरे फेक अकाउंट भी बने हुए हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत वैसे ही जा रही है, ये मुझे पता है। इमरान भाई, नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान आ जाते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा नून लीग की सियासत पर? देखिए, नून लीग को ये लगता है कि मियाँ साहब वापस आएंगे तो उनको कुछ फायदा होगा सियासत में, और मुमकिन तौर पे हो भी सकता है। लेकिन मियाँ साहब के लिए बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। अगर पाकिस्तान का मीडिया उठाएगा तो मियाँ साहब खुश हो जाएंगे। सवालात ये हैं कि फिर गए क्यों थे, रहे कहाँ पे, इलाज कहाँ पे करवाया, कहाँ पे आप दाखिल हुए, कौन सी आपकी सर्जरी हुई, आप हुकूमत आई तो अचानक कैसे ठीक हो गए, फिर आप वापस आ गए, किसी डील के तहत आए, और लंदन में किससे मुलाकातें हुई। जब ये सारे सवालात उठाए जाएंगे तो मियाँ साहब खुश हो जाएंगे। लाहौर में एक्चुअली PMLN के साथ प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा हुआ है ना, वो ये हुआ है कि लाहौर में उनको बहुत बड़ा धचका लगा है। जो एक सीट वो जीते हैं, वो मुझे पता कैसे जीते हैं। कम से कम दर्जनों बंदे उन्होंने अंदर रखे हुए थे, दर्जनों को घरों से भगाया हुआ था, और उन्होंने बहुत खौफ की फजा कायम करके एक सीट जीती है बड़ी मुश्किल से। तो लाहौर उनके लिए बहुत बहुत परेशान कुन बात है, उनका गढ़ था। तो ये चीज़ बाज़ रहनुमाओं को कह रही है कि मियाँ साहब को वापस लाओ, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने साफ कहा है, और एक रहनुमा ने मियाँ साहब को ये बताया कि मियाँ साहब आप वापस आएंगे, पार्टी अगर इलेक्शन नहीं जीतती तो फिर आप पाकिस्तान में रह जाएंगे, फिर आप वापस नहीं जा सकेंगे पाकिस्तान। आपका क्या मशवरा है सर मियाँ साहब को? आ जाना। मैं तो कहता हूँ वापस आए, आके मियाँ साहब सुरखरू हों और अपने मुखालिफिन के मुंह बंद करें। मजा आएगा वैसे अगर मियाँ साहब वापस आ जाएं, इमरान खान का और इनका आपस में बहुत मजा आएगा। देखिए, लड़ाइयों के मजे मैं नहीं लेता, मुल्क ठीक चलना चाहिए। मुल्क ठीक चलना चाहिए, और मुल्क ठीक तभी चलेगा जब ये लोग अपना किबला ठीक करेंगे। इमरान भाई, रिजीम चेंज की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस दिन सवाल किया था कि इमरान रियाज खान से सबसे ज़्यादा ख़तरा किसको है, तो आपने कहा था कि मुझे खुद। तो आप अपने खुद ही दुश्मनी पर उतरे हुए हैं, जान प्यारी नहीं है, क्या बात है? आप दिन ब दिन जो है वो नहीं, वो ठीक है, एक बंदा सही होता है, बट एक थोड़ा अपने आप को बहुत ज्यादा शायद आप हो जाते हैं। क्या लगता है आपको? मैं तो उनको ये समझा रहा हूँ सर, हमें वो खतरा लगता है, आप हमारे मेंटोर हैं, आपका वीलॉग देखे बगैर नींद नहीं आती, बट ये है कि हम फील करते हैं जो दिन मिस हुए थे वो बड़े बुरे दिन गुजरे थे हमारे। मेरे लिए भी इतने अच्छे नहीं थे और इतना अच्छा वक्त नहीं था। मैं बाहर आके चीजें बताने का कायल नहीं हूँ। वजह पता क्या है? लोग डर जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग डरें। हौसले के साथ रहो, कुछ भी नहीं होता। मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ तो आप सारे भी कर सकते हैं। गुजारिश ये है कि मैं आज भी यही कह रहा था कि जिनके ऊपर आपने तकिया किया हुआ है, ये पत्ते आपको बहुत हवा देने वाले हैं। ये सारे वो लोग हैं, आप इनको उंगली लगाएं, पूरी दुनिया से आपको टेलीफोन कॉल्स आएंगी, इसमें कोई शक नहीं। मेरे लिए, मुझे टॉर्चर करने वालों को, मेरा तमाशा बनाने वालों को पूरी दुनिया से किसी ने कॉल नहीं किया, पूरी दुनिया से किसी ने इनको कुछ नहीं कहा। मैं उनका एसेट ही नहीं हूँ, और मैं तो इधर हूँ पाकिस्तान के अंदर। मैं जिनका एसेट हूँ वो आए, उन्होंने एहतजाज किया। मैं आपका एसेट हूँ, आपको बुरा लगा। मैं आप लोगों का एसेट हूँ, आप लोगों को बुरा लगा। जिनका एसेट हूँ उन्होंने निकल के कहा यार इसको छोड़ो, क्यों कर रहे हो? अच्छा, मैं पाकिस्तानी हूँ ना, पाकिस्तान के अंदर से लोग मेरे लिए बोलेंगे। लेकिन आप गौर करें कि यहाँ बहुत सारे ऐसे सहाफियों की जो है ना, वो खाल के अंदर लोग बैठे हुए हैं, जिनको आप सिर्फ उंगली लगाएं या सवाल पूछ लें या उनके खिलाफ कोई ट्रेंड भी बन जाए ना सर, शक भी हो जाए तो बहुत सारी से टेलीफोन कॉल्स आती हैं, रोला डल जाता है। अमेरिकन, यूरोपियन तंजीमें, UN सारे बोलते हैं। हमारे लिए हमने वैसे कोशिश भी करके देखी, कुछ लोगों ने हमारे, उन्होंने लेटर वेटर भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं कहा यार तू की बेच रहे हैं, मतलब कि हम उनके काम के ही नहीं है। इंटरनेशनल जो थी वो एक सरसरी से कुछ 1-2 बयान आए थे, वो हमारी नजरों से गए, बाकी सारा पाकिस्तानी कौम आपके साथ ही। लेकिन आपको नहीं लगता थोड़ा सा हाथ हौला रखना चाहिए कि दोबारा से इनको इस्तेमाल? इमरान भाई आपके साथ ये है, यही तो वो कह रहे हैं। इमरान भाई ये बता दें, इमरान भाई ये बता दीजिएगा कि आपने सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है, इसके बावजूद आप इतना सख्त। मैं अपने स्कूल में खुद मॉनिटर होता था सर। ये बता दें कि समझ ये वाले जज्बात समझ सकते हैं CR होना कैसा है। प्रोग्राम शुरू होना जो लेकिन दोबारा प्रोग्राम बंद कर दिया गया, क्या समझते हैं आप? क्या वजह की बीच में ब्रेक हुआ, फिर आप? अच्छा, मैंने बड़ा पूछा, वापस आ रहे हैं सर, वापस आ रहे हैं सर। हमने पूरा ट्रांसक्रिप्ट निकाला, एक एक जुमला हमने निकाला, हमने शेयर किया धमकाने वालों को, उनको बताया कि यार ये बंदा ठीक कह रहा है, कोई बात गलत है, कोई जुमला गलत है, कोई काबिल एतराज बात है। उन्होंने कहा बात पे किसी पे एतराज नहीं है,
बंदा ऑन एयर होने पे एतराज है, बंदा ऑफ एयर रखो, इसको ऑन एयर नहीं जाने देना। सिर्फ ऑफ एयर किया या तनख्वाह भी बंद कर दी? यार ये मुझे भी पता चलेगा महीना खत्म होने पे। महीना खत्म होने पे वैसे मैं बताऊँ, काम करे तो बंदा तनख्वाह लेता हुआ अच्छा लगता है। वापस आ रहे हैं सर? बाद में जिस तरह ट्वीट किया उन्होंने, वो तो ऐसी शोहरत है जैसे नहीं वो इतनी औकात नहीं है, इतनी औकात नहीं है। इमरान भाई को सर वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं चैनल पे? इंशाल्लाह क्यों नहीं आएंगे सर, मुझे यही तो काम आता है और तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। छुट्टी अच्छी नहीं है कभी कभी? नहीं इतनी लंबी छुट्टी अच्छी नहीं है। सवाल है इमरान भाई, जब आपको अरेस्ट किया गया था और आपको जेल की गई थी तो खाने में ये क्या देते थे आपको वहाँ पे? अच्छा मुझे खाना खुना कभी कभी मिलता था, और जो मेरे घर से खाना आता था या मेरे दोस्त ले आते थे वो खाना इन्होंने मुझे नहीं दिया, और मुझे वो खाना नहीं देते थे। ये अपनी कोई चीज़ लेके आ रहे थे, कभी खिलाने के लिए कोई ले आया कि जी ये मैं आपके लिए लाया हूँ, ये आप खा लें। तो मुझे वहाँ पे मेरे एक लॉयर है, उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा तुमने इनसे कुछ लेकर खाना नहीं है। तो मैंने कहा मैं तो भूखा मर जाऊंगा यहाँ पे 5 दिन, तो मैं अब अगर जो ये लेकर आएंगे वही खाऊंगा मैं, और मैं क्या खाऊंगा। तो मैं करता ही था, थोड़ा सा खा लेता था, कुछ पानी पी लेता था। इन्होंने 3 दफा मुझे ऐसा पानी पिलाया जो पैक नहीं था, वो खुला था। तो मैंने उनको देख के पूछा भी, मैंने 2 दफा पूछा और 1 दफा मैंने नजरों में ही पूछा कि यार है की है। मुख्तलिफ जगहों पे ना इन्होंने जो पानी पिलाया, मैं कहा ये ऐसी बड़ा अच्छा 2 शहरों में इन्होंने एक ही स्टेटमेंट दिया, एक चकवाल में और एक लाहौर में। स्टेटमेंट क्या था, सर असी बड़ा डूंगा बोर करवाया, बड़ा अच्छा पानी निकल रहा है, जायका चेक करो। तो वो मैंने फिर पी लिया, मजबूरी, आपको प्यास लगी हुई हो तो आपको कुछ भी मिले फिर पानी आप 19-20 हो भी तो आप पी लेते हैं। शहबाज गिल के बारे में सर, शहबाज गिल के बारे में सुना जा रहा है कि उसको चक्की में रखा गया है, तो आपके साथ भी कोई इस तरह का रवैया रखा गया वहाँ पे? हाँ जी, वो उसको चक्की कहते हैं जहाँ रखा गया था। ये पाकिस्तान बनने से पहले के जो थाने हैं ना, या पाकिस्तान बनने से पहले की जो जेलें हैं, वहाँ पे अंग्रेजों ने वो छोटी छोटी चक्कियाँ बनाई हुई थी। ये आपने शायद वो एक वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैं बैठा हुआ था। ये मेरी वीडियो बना के इन्होंने किसी को भेजी थी दिल को तसल्ली देने के लिए कि ये देखो हमने इसको यहाँ बंद कर दिया है। वो आपने देखा होगा, अंधेरा था कमरा जहाँ उन्होंने मुझे रखा हुआ था। वो इतना ही था कि मैं दोनों हाथ से खोलता था तो एक इधर दीवार पे लगता था और एक इधर लगता था। 4 फुट या 4.25 फुट इतना था वो। तो ऐसी जगहों पे ये बंद कर देते हैं। यहाँ पे आपको रोशनी नहीं होती, हवा नहीं होती, तो फिर आपको लगता है कि यहाँ पे घुटन है, हबस है। फिर ये आजकल हबस के दिन है तो इससे प्रॉब्लम हो जाता है। और 16 घंटे गालिबन मैं उसमें रहा था। जब मैं अंदर गया था, बाहर आया था, इस बीच में 16 घंटे थे। इमरान भाई, सहाफ़ी पे आजकल टैग लगता है, ये नून लीग का सहाफ़ी है, ये पीटीआई का सहाफ़ी है। एक अच्छा सहाफ़ी अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर सकता है? क्योंकि जब भी वो सच की बात करता है उस पर कोई ना कोई टैग पसंद नापसंद का लगा दिया जाता है। लगा रहे यार, कोई नए सहाफ़ी। एक चीज बताता हूँ आपको, एक चीज आपके लिए सच है वो मेरे लिए नहीं है, एक चीज मेरे लिए सच है वो आपके लिए नहीं है। जो आप कहना चाहते हैं आप कहें, जो मैं कहना चाहता हूँ मैं कहूँ। यही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन अगर ऊपर एक बंदा बैठा हुआ बहुत ताकतवर डंडा पकड़ के, और वो ये कह रहा है नहीं तुमने ये कहना है और तुमने ये कहना है और जो मैं कहूंगा उसके मुताबिक चलना है, ये आप फिर कदगन लगाते हैं, आप मना करते हैं। वो जो ऊपर बैठा हुआ है ना, वो बात आ जाए तो सब ठीक हो जाता है। चलिए जी, 8 मिनट पूरे हो। मुल्क से बाहर मैं किसी काम से जाऊंगा, जब जाऊंगा किसी काम से जाऊंगा, घूमने जाऊंगा अपने बच्चों के साथ। मैंने प्लान किया हुआ है, अम्मी अब्बू के साथ उम्रे का भी प्लान है। लेकिन अगर मैं गया तो किसी काम से जाऊंगा, बिला वजह फालतू में मैं घूमने नहीं जा रहा। मैंने टेस्ट करवाने से थोड़ा सा नीचे उस वक्त फिर मैं नहीं गया। उसके बाद चले, बहुत शुक्रिया जी, थैंक। आप पर भी तशद्दुद किया गया था, कितना एक फर्क है दोनों में आप देखते हैं? मैंने शहबाज गिल से पूछा नहीं है। जब वो मुझे मिलेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि आप पे किस तरह टॉर्चर हुआ है, फिर मैं बताऊंगा मेरे पे ऐसे हुआ था। सर करीब ही है, हाल चाल पूछने से। वेरी अनफॉर्चुनेट। देखें, शहबाज गिल को कल्ला बंदा जिन्हें गल की है। मैं साफ बात कहूंगा यार, अपने आप से पूछ लो, अपने गिरेबान में झांक लो, क्या शहबाज गिल वो अकेला आदमी है जिसने ये बात की है? इंसाफ का तकाजा ये है कि कल सुबह शहबाज गिल को फांसी दे दें और परसों सुबह फजलुर रहमान को, मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को, अयाज सादिक को, ख्वाजा आसिफ को, सबको फांसी दे दें, तो मैं मानूंगा कि पाकिस्तान में इंसाफ हो गया। ये क्या बात हुई कि एक आदमी को उसी जुर्म की सजा मिलेगी और दूसरे आदमी को उससे ज्यादा जुर्म करने पर सजा नहीं मिलेगी। मेरा नुक्ता ये है, मैं कोई हमायत नहीं कर रहा इनमें से किसी के भी स्टेटमेंट की, लेकिन यार एक कानून जो है ना वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं है कि आज आपको सूट करते थे तुम दो, कल आपको सूट नहीं करता तो उसको तुम दें या उसको हटा दें। ये गलत है, ये ज्यादती है। वो जिसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया है शहबाज गिल के स्टेटमेंट को और उसके साथ खेल रहे हैं। मेरे वकील ने मुझे बहरहाल फोन करके कहा था कि ये जो शहबाज गिल ने कहा है ये कंटेस्टेबल केस है, ही इज नॉट इन पाकिस्तान। वो यहाँ होता तो वो कहता है जी मैं बिल्कुल आपको साबित कर देता कि ये लड़ने के काबिल केस है और इसको अदालत में लड़ा जा सकता है और इसमें बहुत सारे कानूनी नुक्ते मौजूद हैं, ये उसने कहा था। लेकिन मैं उस पर जाए बगैर ये कहता हूँ कि चले सारों को फांसी दे दें इकट्ठी, सारे गद्दार फड़ दो, पकड़ दो,
ये क्या बात हुई कि एक को पकड़ लिया और बाकियों को नहीं पकड़ना हमने? ये ज्यादती है और ये गलत है। सर ये बताइएगा कि चैनल और सहाफ़ियों पर जो पाबंदी लग रही है इसके पीछे किसका हाथ है? जो चैनल और सहाफ़ियों पर पाबंदी लग रही है पाकिस्तान में, इसके पीछे किसका हाथ है? आपको नहीं पता चला क्या? ये तो दोबारा साफ सर ये जो पीडीएम की तरफ से बयानात दिए गए थे वो बगावत नहीं है, शहबाज गिल और बाकी की जो बगावत ये है जो मैं बात कर रहा हूं उनकी ना- हलाल बगावत है। देखो सबका वो मैंने ट्वीट भी किया था, सबको एक जैसा सजा देना, सबको एक जैसा रखें, जी एक जैसा रखें सब। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर।